Good evening everyone. Today we will study nomenclature of alkyne. Okay, nomenclature of alkyne. First of all, general molecular formula. First of all, general molecular formula. General molecular formula. जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला. क्या होता है बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा CnH2n-2, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने. फिर हम कहते हैं सर गलत है. वो गलत नहीं कहेंगे, कंडीशंस आर अप्लाइड. आप बोले सर हमने तो पढ़ा है CnH2n, हमने तो यही पढ़ा है सर. ठीक है, पढ़ा है आप, मानता हूं मैं. लेकिन यहाँ कहते हैं सर ये वैलिड है कब? कंडीशंस अप्लाइड. अब हम कह नहीं रहे हैं इसको, आपको बताएंगे भी. ऐसा नहीं कि बस बोल दी हो गया. इसको केमिस्ट्री क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है. इसको अपन प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकली देखेंगे भी कैसे होता है. चलो, तो सर अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 कब होता है? कंडीशंस आर अप्लाइड. यहाँ लिखेंगे सर इफ ओनली वन CC ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट. अगर एक ही CC ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उस केस में सर फॉर्मूला होगा CnH2n-2. ठीक, चलिए CnH2n-2 कब होगा सर? जब केवल एक ही CC ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा अल्कीन में. चलिए, आपको बात एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. देखिए जरा सा, एक लिखते हैं हम यहाँ पे. ठीक, बॉन्ड लाइन लिखा है, आप लोग को स्ट्रक्चर बता चुके हैं हम, या फिर एक बार बता देते हैं आपको हम. ये कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन. ठीक, चलिए ठीक, 6 कार्बन है. अब इसका चेन बना लो 6 कार्बन का. तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन बना दिए चेन. ठीक, चलिए अब देखिए, चलिए नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 ऐसा है. चलिए सर 2 और 3 के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है. पुट कर दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. सर यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या है सर? ट्रिपल बॉन्ड है. तो अब यहाँ पे क्या करो? ट्रिपल बॉन्ड को पुट कर दो. पुट कर दिए. चलिए, और बाकी क्या करो? हाइड्रोजन भरो. तुम समझदार हो गए, आप फिल करो यहाँ पे हाइड्रोजन को. देखो बेटा, यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी फुलफिल हो गए, 4 बॉन्ड बन चुका है. तो यहाँ पे H का फिलिंग नहीं होगा यहाँ पे. चलो यहाँ पे देखो आप, ये कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. तो क्या है? टेट्रावैलेंसी होता है सर, 2H देंगे यहाँ पे. अब यहाँ आ जाओ सर, ये कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहाँ पे सर, तो क्या देंगे? 2H यहाँ पे पुट करेंगे. इसको देखो, ये 1 बॉन्ड बना सर, CH3 पुट करेंगे. लिख दिए इसको ऐसे. चलो, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं. इतना ना लिख के हम क्या करें, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं इसको अपन. CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे CH3 लिख दिए. अब चेक करते हैं सर ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है.
देखो n का वैल्यू कितना है सर 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे सी एन, फॉर्मूला क्या है सी एन। तो n का वैल्यू कितना है, n इज क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो n जो है यहाँ कार्बन का नंबर 7 है, तो लिखिए फॉर्मूला क्या है CnH2 n का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, सॉरी 6 है ना, जितना कार्बन उतना n का वैल्यू होगा। तो यहाँ लिखेंगे सर C6 H2 इंटू 6 माइनस 2, इनको सॉल्व करोगे क्या होएगा 6 2 या 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10। तो लिखो C6 और H10। देखो इस कंपाउंड में H10 है, C6 होगा, H10 है, देखो H काउंट करो 3H यहाँ पे है 3 और यहाँ 2 5 2 7 3 10। तो सर इसमें ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब ये समझो कि अल्कीन में अगर केवल एक ही CC ट्रिपल बॉन्ड होगा सर, तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि अल्कीन का सर CnH2n होता है, अल्काइन का CnH2 होता है। हमने अल्कीन का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर हम ले चुके हैं, उसको देखोगे तो वहाँ अल्कीन के बारे में बताएं, यहाँ केवल अल्काइन के बारे में बात करेंगे ना, अल्काइन। तो सर एक ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो अपन बोलेंगे सर इसमें क्या फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा CnH2n-2 अप्लीकेबल होगा। ध्यान रहे कंडीशन ओनली इफ ओनली वन CC ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ ओनली वन CC ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, समझ रहे हो ना, केवल क्या होगा एक ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। चलो अब दूसरा नंबर लिखते हैं कि सर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, नंबर 2 कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं -4 करते हैं, सॉरी -6 करते हैं, क्या करते हैं अपन -6 करते हैं। सर ये क्या लिख दिया अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-6 कैसे होता है बता रहे हैं। तो यहां लिखो इफ, इसको इरेज कर देते हैं, चलो देखो क्या लिखें इफ 2 CC ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। ध्यान देना अगर अल्काइन में 2 CC ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उस केस में क्या होगा देखो, तो उसमें CnH2n-2 अप्लीकेबल करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन देखो तो तुमको बात समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक, चलो इसे मान लो एक, अरे यहाँ लगा देते हैं, चलो तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो कर लो। कितना कार्बन है, चलो एक कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 एक कार्बन घटा देते, कम कर देते हैं। चलो तुम इसका नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब क्या करो सर 7 कार्बन का चेन बना लो आप आराम से, रिलैक्स होकर, टेंशन मत लो, आराम से कूल होकर के एकदम। अब क्या करो सर 7 कार्बन का चेन बना लो यहाँ पे, यहाँ पे हो गया 7 कार्बन। कितना हो गया 6, एक कार्बन और लिखो 7 कार्बन, ठीक। चलो चलो यहां भी चाहो तो नंबरिंग कर लो आप, यहां भी क्या करो अब नंबरिंग कर लो। चलो यहां करते हैं सर ये पहला कार्बन,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 कार्बन। सर कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में क्या है सर? ट्रिपल बॉन्ड है। देखो ना, कार्बन नंबर 2 और 3 में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब क्या करो, पुट करो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, पुट कर दिए। चलो सर कार्बन नंबर 4, 5 में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो रख दो यहाँ पे, कार्बन नंबर 4, 5 में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, रख दो यहाँ पे, रख दिए। चलो बाकी क्या करो, छोटू को लगा दो। छोटू मतलब हाइड्रोजन को लगा दो यहाँ पे। तो छोटू लगाओ, कितना छोटू यहाँ पे होगा सर? 3 छोटू होगा। ध्यान देना, कार्बन ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर्म टेट्रावैलेंसी। ध्यान देना, कार्बन क्या करता है? ऑलवेज टेट्रावैलेंसी फॉर्म करता है। ठीक, चलो तो इसको यहाँ से हम नेमिंग को हटा देते हैं। चलो भरो, यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो क्या करो, 2H को फिल करो यहाँ पे। यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे H फिल करना है नहीं हमको। यहाँ पे भी कार्बन टेट्रावैलेंस 4 की फिल किया है, तो हमको H फिल करना है नहीं। देखो ना, यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन का बन चुका है। बनाने यहाँ भी 3 1 4 बॉन्ड बन चुका है, यहाँ भी टेट्रावैलेंस से पूछ चुका है। देखो ना, 1 3 4 3 1 4। तो इधर लेकिन 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा सर हमको। ठीक, अब देखो इस कंपाउंड में फॉर्मूला CnH2n-2 एप्लीकेबल है, 6 एप्लीकेबल है कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कैसे? इसको लिखें अपन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C देन CH2 और लास्ट में CH3। चलो अब देखो सर, इसमें Cn का वैल्यू कितना सर? 7 है। क्या लिखोगे? C7H2 इंटू 7 माइनस 6। सॉल्व करो, कितना होता है? 7 2 जा 14 और 14 में से 6 माइनस क्या हो जाएगा? 8। तो क्या लिखेंगे? C7H8। देखो C7H8 इस मॉलिक्यूल में है कि नहीं है? चेक करो। C7 तो होगा ही होगा, क्योंकि कार्बन नंबर 4 H8 है। देखो 3H यहाँ पे है, 2 5 3 8। तो सर इसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, CnH2n-6। मतलब ये हुआ एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा सर, तो CnH2n-2 एप्लीकेबल होगा। और आपको 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो CnH2n-6 होगा फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए अब आते हैं अपन आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। तो फॉर्मूला की बात रही, अपन अब आते हैं इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, तो पहले लिखिए बेस नेम इसका, इसको इरेज करते हैं। अब लिखिए बेस नेम ऑफ अल्कीन। क्या कीजिए, लिखिए बेस नेम ऑफ अल्कीन। बेस नेम ऑफ, सॉरी अल्काइन ना, बेस नेम ऑफ अल्काइन। ठीक है, चलिए इसमें क्या करते हैं अपन, फर्स्ट नंबर लिखिएगा एक्स अल्काइन। क्या लिखिएगा? एक्स अल्काइन। देखिए इफ ओनली वन CC ट्रिपल बॉन्ड is present. Number 2, X, Y अल्का डायन। तो लिखिएगा if 2 CC ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक, अगर 3 रहेगा
एक्स कॉमा वाई, अल्किन जैसा ही है, सेम अल्किन जैसा है, अल्किन का नोमेनक्लेचर देखा होगा तो वैसा ही अल्काइन भी है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अल्का ट्राइन, अल्का ट्राइन क्या लिखें इसे, इफ थ्री CC ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। अब एक्स वाई जेड क्या उसको लिख लो, वेयर एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर दी position of CC ट्रिपल बॉन्ड। एक्स वाई जेड क्या, CC ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है, लिख लीजिए, इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए। एक्स अल्काइन इफ ओनली वन CC ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, एक्स वाई अल्का डायन इफ टू CC ट्रिपल बॉन्ड are present. Third one is X, Y, Z alka trion if 3 CC triple bond are present. X, Y and Z are the position of triple bond. हो गया, चलिए इसको लिखिए। अब लिखते हैं रूल फॉर नंबरिंग। क्या करते हैं अपन, इसको लिख लो, अपन लिखते हैं रूल फॉर नंबरिंग। चलिए लिखते हैं रूल फॉर नंबरिंग। रूल फॉर नंबरिंग, क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई आरएफपी रूल। बेटा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आरएफपी रूल एप्लीकेबल है, किसमें, पूरा होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आरएफपी रूल अप्लाई करना है। अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD रूल ऑन CC ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किस नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन पहले आए। अगर मान लो सेम अल्किन जैसा ही है, सिर्फ क्या करते हैं ना, इन को आइन से रिप्लेस करेंगे। देखो इफ इट फेल्स then apply RFPD rule on substituent अगर ये भी फेल कर जाए, if it also fail then go by alphabetically। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। क्या लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई आरपीडी ऑन CC ट्रिपल बॉन्ड, इफ इट फेल्स then apply RFPD on substituent, if it also fail then go by alphabetically। इनको लिख लो, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब 2-4 क्वेश्चन करते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 1, देखिए अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्या लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD रूल ऑन CC ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अपन क्या करेंगे, RFPD मतलब क्या होता है सर, दोनों तरफ से नेमिंग करते हैं, लेफ्ट साइड से भी नेमिंग करते हैं और राइट साइड से भी नेमिंग करते हैं। ये नहीं मतलब RFPD का होता है, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फुल फॉर्म लिखाए होंगे पहले। तो सर लेफ्ट से नेमिंग किए तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे आया, राइट से किए 1 2 3 4 पे आया। सर लेफ्ट से नेमिंग करेंगे, राइट से नेमिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन CC ट्रिपल बॉन्ड पे लगाएंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए उधर से नेमिंग करेंगे। चलिए तो अपन यहाँ से नेमिंग किया 1 2 3 4 5 6। तो क्या है इसका नाम सर, हेक्सीन, हेक्साइन, क्या होगा, हेक्साइन, क्या होगा इसका नाम हो जाएगा, हेक्साइन, हेक्साइन हो जाएगा नेम। अब याद करो बेस नेम क्या लिखाए थे सर, इसका बेस नेम क्या लिखाए थे बोलो, एक्स अल्कीन, एक्स अल्काइन, वाई अल्काइन, इसे लिखाए थे ना। तो कितना पे है सर, एक्स वाई जेड क्या था, एक्स वाई एंड जेड आर द पोजिशन ऑफ CC ट्रिपल बॉन्ड, ये तो बताया था आपको। तो हेक्साइन, लेकिन सर कितना हेक्साइन, सर 3 हेक्साइन, सॉरी 2 हेक्साइन, 2 पे है ना, 2 हेक्साइन। यही था एक्स वाई जेड का मतलब, पोजीशन दिखाना आपको ट्रिपल बॉन्ड का। एक और सवाल देखते हैं, जैसे मान लो कि अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 हो, जिसे मान लेते हैं एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, तो कुछ नहीं करो, दोनों साइड से नेमिंग कर लो सर, राइट साइड से भी करो नेमिंग, लेफ्ट से करो। यहाँ से करोगे सर तो 2 पे आ रहा है, 3 4 पे आ रहा है, 2 पे आया लिख दिए, 3 4 पे आया ट्रिपल बॉन्ड 4 लिख दिए। यहाँ से करोगे 1 2 3 पे आ रहा है सर, 3 4 5 पे आ रहा है, देख लो ना यहाँ पे 1 2 3 पे आया, 4 5 पे आया। इसको काउंट नहीं करेंगे, एक को ले लिए दूसरा नहीं लेंगे। तो 2 पे 3 पे आया सर, 4 5 पे आया, यहाँ से किए 2 पे आया सर, 4 पे आया। तो सर यहाँ भी लेफ्ट सही है, राइट वाला गलत है। नेमिंग कहाँ से करेंगे सर, लेफ्ट साइड से करेंगे। तो लिखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो क्या लिखेंगे बोलो, हेप्टाइन, क्या लिखेंगे, लेकिन कितना पे हेप्टाइन है, देखो 2 पे है और 4 पे है ना, 2 और 4 पे क्या लिखेंगे, 2 4, क्या लिखे थे बताओ, एक्स वाई अल्का डायन, 2 रहेगा तो डायन, 3 रहेगा ट्रायन, 4 रहेगा टेट्रायन। तो यहाँ पे बेटा पोजीशन क्या है, एक्स वाई है, यहाँ पे 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड, 4 पे है, तो 2 4 हेप्टा अल्का, मतलब हेप्टा ऑक्टा पेंटा जो भी रहेगा, हेप्टा डायन, हेप्टा डायन, ठीक है, हेप्टा डायन मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना है। तो अगर एक रहेगा सिंपली क्या लिखेंगे, एक्स अल्कीन, एक्स मतलब जो पोजीशन रहेगा ट्रिपल बॉन्ड का। तो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल का पोजीशन 2 था तो लिख दिए 2 हेक्साइन, यहाँ 2 है क्या लिखे थे, एक्स वाई अल्का डायन। तो सर 2 नंबर में पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो 2 4 हेप्टा डायन। इसी तरह से 3 रहेगा ट्रायन, 4 रहेगा टेट्रायन, इस तरह से अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलो अब बात करते हैं अपन, अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा, ये तो सिंपल था, कर लिए सर। अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हो तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है सर, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन इससे भी, देखो यहाँ लगा देते हैं क्लोरीन को और यहाँ लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। चलो यहाँ लगा देते हैं ब्रोमीन को लगा देते हैं, ठीक। तो ध्यान देना क्या लिखाए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD रूल CC ट्रिपल बॉन्ड। हमें यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स को मतलब नहीं है, मतलब किससे है,
सर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन जिधर से पहले आएगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। लेफ्ट साइड से करेंगे सर तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, और राइट से करेंगे सर तो दूसरा कार्बन पे आ रहा है। तो ध्यान रहे हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को मतलब नहीं है, किससे मतलब है? ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पहले आएगा उधर से नेमिंग करेंगे। तो सर यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलो अब यहाँ क्या लिखेंगे सर? 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। लिख लो यहाँ पे 4 ब्रोमो। 4 इधर लिखते हैं 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 6 क्लोरो। उनके बाद कितना है? हेप्टाइन। कितना हेप्टाइन? 2 पे है डबल बॉन्ड ना, क्या लिखेंगे? 2 हेप्टाइन। 2 हेप्टायन हो गया। कितना आसान, 2 हेप्टायन। एक सवाल और देखो, देखो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। चलो मान लेते हैं यहाँ पे अपन लगा देते हैं क्लोरीन को, यहाँ भी ऐसा लगा देते हैं, ठीक। अब चलो यहाँ देखो ध्यान से, इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं था, लिख दिए। ट्रिपल बॉन्ड इधर से पहले आ गया तो लिख दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 पे सर इधर से भी राइट से भी 3 पे आ रहा है, 1 2 3। अब लेफ्ट से भी 3 पे आया था। अब क्या हो गया सर? रूल हो गया फेल, क्योंकि सर राइट से कर रहे हैं तो 1 2 3 आ रहा है सर, लेफ्ट से भी 1 2 3 आ रहा है सर, फेल हो गया। आप कहाँ से क्या लिखाए थे? इफ RFPD रूल फेल ऑन CC ट्रिपल बॉन्ड, तो कहाँ जाएंगे? RFPD अप्लाई ऑन सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना पा रहा है, लेफ्ट से नेमिंग करोगे सर। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो राइट साइड से भी 3 पे आ रहा है पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का, लेफ्ट से 3 पे आ रहा है, तो फेल हो गया ना। तो क्या करेंगे? अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। यस हाँ, सब्स्टिट्यूएंट जाएंगे यहाँ पे। तो 2 लेफ्ट से नेमिंग करो, 2 पे आ रहा है, 2 बार है 2 पर, मिथाइल भी है, क्लोरो भी है। सॉरी यहाँ कुछ लगा दो, यहाँ कुछ लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। चलो 2 2 और कितना आ गया? नहीं अभी क्या करो, हाँ रहने दो, ठीक है। 2 2 3 4 5 5 पे आ गया, चेक करो। 2 पे आया सर, 2 2 2 बार लिख दिए, 3 पे नहीं है, 4 5 पे लिख दिए। अब राइट से करो, कितना आएगा सर? 2 पे आ रहा है, देखो ना 2 पे आ रहा है नहीं, 3 4 5 5। लेफ्ट कर रहे हैं सर तो 2 टाइम्स यहाँ 2 पे आ रहा है, 3 5 पे आ रहा है, राइट से कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है, 3 4 5 5। तो सर यहाँ से लेफ्ट वाला नेमिंग सही होगा, राइट वाला गलत होगा। तो कर लो नेमिंग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे? यहाँ से करो नेमिंग, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। चलो अब लिख लो, तो यहां भी लिखो ना, क्या लिखोगे? 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, उनके बाद 2 मिथाइल, और क्या? हेक्साइन। कितना? 3 हेक्साइन। क्या बोलेंगे? 3 हेक्साइन, 3 हेक्साइन, ठीक। चलो एक अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो 3rd नंबर में क्वेश्चन वही उठाते हैं, वहां से हम इस बार यहां लगाते हैं क्लोरीन को, यहां लगाते हैं ब्रोमीन को। अब देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सर राइट साइड से भी 1 2 3 पे पोजीशन आ रहा है, और लेफ्ट साइड से भी आ रहा है, कितना? 3 पे आया है।
तो यहाँ पे आरपीडी क्या हो गया, फेल हो गया ट्रिपल बॉन्ड पे। तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सर सब्स्टिट्यूएंट करेंगे तो सर लेफ्ट से कितना पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 4 5 पे आ रहा है, और राइट से करेंगे सर तो भी 2 पे आ रहा है, लिख दो 2 3 4 5 पे आ रहा है। अब यहाँ फंस गए, फंस क्या गए कि सर ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम आ गया, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ गया। अब कहाँ जाएंगे बोलो, तो कहाँ जाते हैं, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली जाएंगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली जाएंगे क्योंकि सर सब ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ गया, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम आ गया। तो कहाँ जाएंगे सर, अल्फाबेटिकली जाएंगे, ठीक है। आराम से रहो, कूल रहो, अभी डरो मत, कोरोना का माहौल चल रहा है तो हैप्पी रहना है, टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। और कहते हैं ना, जिसने सीख लिया था गम में मुस्कुराने की, जिसने सीख लिया था गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी गर्दिशें ज़माने की। बस कूल रहो, सोचो समझो बात को। तो सर लेफ्ट साइड से भी जो है पोजीशन 3 आ गया, राइट से भी 3 आ गया, वो फेल कर गया। सर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी फेल कर गया सर। तो अब कहाँ जाएंगे, अल्फाबेटिकली जाएंगे। सर राइट साइड से 2 पे ब्रोमो आ रहा है और लेफ्ट साइड से 2 पे क्लोरो आ रहा है, तो सर नेमिंग कहाँ से करेंगे, ब्रोमो से करेंगे, क्योंकि सर एबीसीडी में पहले बी आता है। क्या आता है, पहले बी आता है एबीसीडी में, ठीक है। तो यहाँ से नेमिंग करेंगे सर, ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा क्यों किए, क्योंकि सर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन फेल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन फेल हो गया, तो क्या करेंगे, गो अल्फाबेटिकली जाएंगे। अल्फाबेटिकली में सर राइट साइड से भी, राइट साइड से 2 पे ब्रोमो आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड 2 पे क्लोरो आ रहा है, तो पहले क्या आता है, बी की सी, पहले बी आता है सर। तो इधर से नेमिंग करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली जाएं। क्या जा रहे हैं, अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। आप लोग ABCD पढ़े होगे बचपन में, याद होगा, और ये भी पढ़ोगे, क्या पढ़े होगे, तितली जल की रानी है, नहीं जी तितली जल की रानी है नहीं, अच्छा मछली जल की रानी है। अच्छा तुम लोग के ज़माने में रहा होगा मछली जल की रानी है, हमारे ज़माने में सब तितली जल की रानी है, सिलेबस चेंज हो गया होगा। चलो तो लिखो यहाँ पे, खैर 2 क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। बोले सर क्या क्या बोलते रहे, तितली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, क्या क्या बोलते रहते हैं आप। ठीक है चलो रिलैक्स रहो, थोड़ा कॉमेडी हो जाए, माइंड फ्रेश रहे आपका, ठीक है। तो खैर कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पे ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो और 3 हेक्साइन, 3 हेक्साइन क्या होंगे, 3 हेक्साइन। अच्छा एक चीज़ और, 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आयन में लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 3 हेक्साइन, इसको 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आयन भी लिख सकते हो। जैसे देखो एक हम बता दे रहे हैं आपको ऐसे एग्जाम्पल करके, जैसे अपन वहाँ पे लिखा था ना, एक और देख लो यहाँ पे, देख लो जैसे कि देखो, जैसे यहाँ पे मान लो ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो बता दे रहे हैं आपको, तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 3 4 5, बोले सर आपने तो ऐसा लिखाया, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है सर, आपने गलत बता दिया सर। नहीं बेटा दोनों सही है। चलो तो ये है 2 पे डबल, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखोगे, 2 हेप्टाइन, क्या लिखोगे, 2 हेप्टाइन लिखो, या और लिखो, और क्या लिखेंगे इसको, और हेप्ट 2 आयन, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। यहाँ तुम 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आयन सब में लिख सकते हो, सब में ऐसे हो जाएगा, 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आयन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सर, सिंपल वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। जिधर से डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है उधर से नंबरिंग कर देंगे। जब ट्रिपल बॉन्डिंग का पोजीशन दोनों साइड से सेम हो जाए तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए उधर से नेमिंग करेंगे। तीसरा केस क्या देखें कि सर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी सेम आ जाए और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम आ जाए, तो उस केस में क्या करते हैं अपन, अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे, जिधर से अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट पहले आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से सर 2 पे ब्रोमो आ रहा था,
यहाँ पे सर 2 पे क्लोरो आ रहा था, अपन क्या किए ब्रोमो, पहले बी पहले आता है ना तो बी को प्रीफर करा, इसलिए यहाँ से नेमिंग किया। तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 हेक्साइन। ठीक है, तो इसी हेक्साइन के साथ हमारा क्लास होता है द एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जिसका हमारा टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्काइन। आज ही लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।